हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं सीपीएम पर एक एग्जाम्पल। अगर आपको पता है कि नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और उसे ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से रूल है, तो हम हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, हमने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखा है और आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल है द फॉलोइंग नेटवर्क शो इन फिगर हैज़ द एस्टिमेटेड ड्यूरेशन फॉर ईच एक्टिविटी वर्कड। डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, ऑल्सो डिटरमाइन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। तो हमें यहाँ पर फिगर दी गई है, उसमें सभी एक्टिविटीज़ दी गई है और उन एक्टिविटी को पूरा होने में क्या ड्यूरेशन है वो हमें टाइम दिया गया है। तो एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हुए हमें सबसे पहले पूछा है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ मतलब वो पाथ जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो हमारा यहाँ पर क्रिटिकल पाथ है ये बी, जी और आई, जिसका टोटल टाइम है 3 + 6 + 2। तो ये हो गया हमारा पाथ बी, जी एंड आई। और जो टोटल क्रिटिकल टाइम है वो है 3 + 6 + 2 = 11। हमें अगला फाइंड करना है अर्लीस्ट इवेंट टाइम, जिसे हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और आगे हमें फाइंड करना है लीस्ट इवेंट टाइम, जिसे हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। आगे एग्जाम्पल को शुरू करते हुए हमें सबसे पहले अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लीस्ट इवेंट टाइम को फाइंड करना है। तो हम सभी एक एक इवेंट को लेंगे और उसका सभी का पहले अर्लीस्ट इवेंट टाइम फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका लीस्ट इवेंट टाइम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1 से, जिसका अर्लीस्ट इवेंट टाइम है 0, क्योंकि उससे पहले कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही तो उसे हम 0 ले लेते हैं। उसके बाद है हमारा इवेंट नंबर 2, इसके लिए टोटल ड्यूरेशन है 0 + 4, तो वो हो गया हमारे लिए टोटल 4। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर। तीसरे इवेंट के लिए हमारी एक्टिविटीज़ है बी और उसका टाइम है 3, तो 0 + 3 हमारा हो गया 3। अब अगली इवेंट है हमारे लिए 4। 4 को कंप्लीट होने के लिए 2 पाथ है। पहला पाथ है हमारा एक्टिविटी बी वाला और वहाँ से डी वाला, और दूसरा हमारा पाथ हो गया सी वाला। तो उन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो हमें लेनी है। तो हमारा ये हो गया 3 + 2, तो टोटल हुआ 5, और ये हो गई ड्यूरेशन हमारे लिए 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। इवेंट नंबर 4 के बाद हमारे पास इवेंट है 5वीं, जिसके लिए हमारे पास 2 पाथ है। पहला है 4 से 5 तक का और दूसरा है 3 से 5 तक का। हमें उन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो लेने की है। तो हमारे लिए ये हो गया 3 + 6 और दूसरा हो गया 5 + 2, तो हमारे लिए बड़ी वैल्यू है 9, तो वो हो गई हमारा अर्लीस्ट इवेंट टाइम 5 के लिए। फिर आगे है 6 नंबर पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला तो ये हो गया ई से, एक हो गया एफ से और एक हो गया आई से। तो हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ से मिल रही है जो 9 + 2 है, तो ये हो गया हमारा आंसर 11। तो दोस्तों हमें सभी अर्लीस्ट इवेंट टाइम की वैल्यू मिल चुकी है। तो आगे बढ़ते हुए हमें लीस्ट इवेंट टाइम भी फाइंड करना है, तो उसे हम डिनोट करते हैं ट्रायंगल से। तो हम स्टार्ट करेंगे आखिरी इवेंट से। तो हमारी लास्ट वाली इवेंट है इवेंट नंबर 6 और उसके लिए हमारी वैल्यू हो गई 11। उसके बाद है हमारी इवेंट नंबर 5। इवेंट नंबर 5 के लिए हमें सिंपली 11 - 2, 11 - 2 मतलब हमारा आंसर हो गया 9। फिर हमारी इवेंट नंबर 4 के लिए सिंपली 9 - 2, तो हमारा आंसर हो गया 7। आगे बढ़ते हुए इवेंट नंबर 3 पर हमें लिस्ट इवेंट फाइंड करने के लिए टोटल हमारे पास 3 पाथ है। पहला हो गया ये, जिसका आंसर है 11 - 5, वो हमारा आंसर हो गया 6। फिर है 9 - 6, ये आंसर हो गया हमारा 3। और हमारा एक ये हो गया 7 - 2, इसका आंसर हो गया 4। तो हमारे पास सबसे छोटा आंसर है 3, तो जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो ही हम लेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 3। आगे बढ़ते हुए दूसरी इवेंट के लिए
एक ही रास्ता है 11 जो हमारा लीस्ट इवेंट टाइम है, उसमें से हम इस ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो गया 7। फिर इवेंट नंबर 1 के लिए, इवेंट नंबर 1 के लिए हमारे पास टोटल 3 रास्ते हैं। पहला हो गया 7 - 4, दूसरा हो गया 3 - 3 और आखिरी हो गया 7 - 1। तो हमारा सबसे छोटा आंसर है 0, तो वही हमारा आंसर रहेगा। तो ये हो गया हमारा पहली इवेंट के लिए भी आंसर। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि हमें अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लीस्ट इवेंट टाइम कैसे फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स एग्जांपल में आगे बढ़ते हुए हमें ऐसा एक टेबल बना देना है जहाँ सबसे पहले है एक्टिविटीज़, फिर है ड्यूरेशन, फिर है EST। EST का क्या मतलब है? EST का मतलब है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। हम आगे एग्जाम्पल में आप सभी को वो दिखा देंगे। फिर है EFT, EFT का पूरा नाम है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। फिर है LFT, LFT का पूरा नाम है लेटेस्ट फिनिश टाइम। फिर है LST, LST का पूरा नाम है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। और ये है फ्लोट। तो हमें एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ एक्टिविटीज़ को डिनोट कर देना है। फिर है ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन हमें एग्जाम्पल में ऑलरेडी दे रखा है। तो हम फिगर को देखते हुए तो हमारी A एक्टिविटी के लिए हमारा ड्यूरेशन हो गया 4, B के लिए हो गया 3, C के लिए हो गया 1, D के लिए हो गया 2, E के लिए हो गया 4, F के लिए हो गया 5, G के लिए हो गया 6, H के लिए हो गया 2 और लास्ट में I के लिए हो गया 2। तो इस सभी वैल्यू को हम ड्यूरेशन में यहाँ पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद हमारा अगला स्टेप हो जाएगा EST फाइंड करना। तो EST क्या है? तो EST है टेल इवेंट, जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, तो उसे भी हम फिगर के थ्रू समझते हैं। तो ये हो गया हमारा फिगर और हमने यहाँ पर स्क्वायर में सभी टेल इवेंट को फाइंड कर लिया है। तो यहाँ हमें सिंपली एक्टिविटीज़ A के लिए उसकी टेल इवेंट, तो ये हो गई उसकी टेल इवेंट, ये हो गई उसकी हेड इवेंट और ये हो गई इसकी टेल इवेंट। तो हमें ये जो टेल इवेंट है उसमें जो वैल्यू है वो सिंपली हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो एक्टिविटीज़ A के लिए जो हमारी टेल इवेंट हो गई 0, B के लिए भी हो गई 0 और C के लिए भी हो गई 0। फिर है एक्टिविटीज़ D के लिए ये हो गई उसकी हेड इवेंट और ये हुई उसकी टेल इवेंट, तो हमारी वैल्यू आई 3। फिर आगे है E, उसके लिए है 4, F के लिए है 3, G के लिए भी है 3, H के लिए है 5 और आखिर में I के लिए है 9। तो इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो आगे हमें फाइंड करना है EFT। EFT को फाइंड करने के लिए EST प्लस TIJ मतलब जो हमारा ड्यूरेशन है उसका सम करना है। तो उसका सम करते हुए हमारी वैल्यू हो गई 4 + 0 4, 3 + 0 3, 1 + 0 1, 2 + 3 5, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 3 9, 2 + 5 7 और आखिरी है 2 + 9 11। मतलब ये हमारा EFT कंप्लीट हो गया। EFT के बाद हमें फाइंड करना है LFT। LFT के लिए हमें क्या चाहिए? हेड इवेंट। तो हेड इवेंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है और उसकी वैल्यू हमने आगे फिगर में दिखा दी थी। तो हम फिगर का रेफरेंस लेते हुए हम उस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं पहले I से। तो I एक्टिविटी को देखते हुए उसकी हेड इवेंट हो गई 11, जो एरो जिस दिशा में है वो हमारा हो गया उसका हेड इवेंट और ये हो गया हमारा टेल इवेंट। तो I के लिए हेड इवेंट की वैल्यू हो गई 11। फिर है G के लिए 9, H के लिए भी 9, F के लिए 11, E के लिए भी 11, A के लिए 7, B के लिए 3, C के लिए 7। तो इस सभी वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक्टिविटी A के लिए हमारा यहाँ ये रही हमारी एक्टिविटी A और उसका हेड इवेंट हो गया 7, B के लिए 3, C के लिए 7। तो ऐसे सभी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। फिर आगे बढ़ते हुए आगे हमें फाइंड करना है LST और LST के लिए फॉर्मूला दे रखा है LFT - TIJ। LFT हमने
फाइंड कर लिया है और Tij मतलब जो हमारी ड्यूरेशन है वो हमें एग्जाम्पल में दे रखी है। तो सिंपली हमें इस वैल्यू में से ये वैल्यू को निकालना है। तो 7 माइनस 4 जो हमारी एक्टिविटी ए के लिए LST की वैल्यू हो जाएगी। तो 7 माइनस 4 मतलब वो हो गया हमारा 3, 3 माइनस 3 वो हो गया हमारा 0, 7 माइनस 1 वो हो गया हमारा 6। तो सिंपली हमें इन वैल्यू में से इन वैल्यू को माइनस कर देना है। तो हमने सभी वैल्यू पुट कर दी है, जैसे कि 7 माइनस 4 3 हो गया, 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 2 5, 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 5 6, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 2 7, 11 माइनस 2 9। तो ये सभी हो गए हमारे लिए LST की वैल्यू। आगे है TF। TF कैसे फाइंड करना है? तो उसके लिए हमें दिया गया है LST माइनस EST। LST हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है और EST ये रहा हमारा EST, वो भी हमने फाइंड कर रखा है। तो LST माइनस EST तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6। तो ऐसे हम सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। आगे है 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 5 2 और 9 माइनस 9 हमारा हो गया 0। तो ये सभी सारी वैल्यू हो गई हमारी टोटल फ्लोट के लिए। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या है? तो उसके लिए हमें सक्सेसर एक्टिविटीज़ चाहिए और उस वैल्यू में से हमें EFT को माइनस कर लेना है। तो इस टेबल से हम एक्टिविटीज़ और EFT का रेफरेंस लेते हैं और सक्सेसर एक्टिविटी की वैल्यू हम फिगर में से लेते हैं। सक्सेसर एक्टिविटी के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी हमारे पास एक्टिविटीज़ है उसकी जो हेड इवेंट पर ये जो स्क्वायर में जो वैल्यू हमने फाइंड कर रखी थी वही वैल्यू हमें सक्सेसर एक्टिविटीज़ में लेनी है। तो A के लिए हमारी वैल्यू हो गई 4 और हमारा EFT था 4, तो 4 माइनस 4 तो वो हो गया हमारा 0। आगे एक्टिविटी B के लिए हमारी सक्सेसर एक्टिविटीज़ की वैल्यू है 3 और EFT भी है हमारे पास 3, तो 3 माइनस 3 वो हो गया हमारा 0। आगे देखते हुए हमारे पास एक्टिविटीज़ जो C है उसकी वैल्यू यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 1, तो वो हो गया 5 माइनस 1 4। आगे एक्टिविटी D के लिए 5 माइनस 5 वो हो गया 0। वैसे ही एक्टिविटी E के लिए 11 माइनस 8 तो वो हो गया हमारा 3। फिर आगे है एक्टिविटी F के लिए 11 माइनस 8 वो हो गया हमारा 3। फिर G के लिए हमारे पास है 9 माइनस 9 तो वो हो गया हमारा 0। H के लिए है 9 और माइनस 7 तो हो गया हमारा आंसर 2। और आखिर में है हमारे पास 11 माइनस 11 वो हो गया हमारा 0। तो ये हो गए हमारे फ्री फ्लोट के वैल्यूज़। तो इंटरफेयरिंग फ्लोट के लिए हमारी वैल्यू हो गई, पहले के लिए एक्टिविटी A के लिए 3 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0 और 0 माइनस 0 वो हो गया हमारा 0। मतलब हमें इंटरफेयरिंग फ्लोट के लिए भी हमारी सारी वैल्यू हमें मिल गई है। तो यहाँ हो गया हमारा एग्जाम्पल खत्म। आशा है आप सभी को हमारे एग्जाम्पल में समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने की टेक्निक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।